प्यारे भाई बहनों, प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम देखेंगे देश भर में गायत्री परिवार के परिजनों की पुरुषार्थ की कहानी। गायत्री परिवार के रचनात्मक अभियान से हम जुड़ेंगे जो देश भर में बड़ी श्रद्धा से गायत्री साधक करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि विचारों से ही दुनिया को हम बदल सकते हैं, इसलिए अच्छे विचार और अच्छे अभियानों से लोगों को परिचित कराना हमारा कर्तव्य है। हमारा उद्देश्य है कि जनमानस का चिंतन बदले अच्छी खबरों से, सकारात्मक विचारों से। तो जुड़े आप सभी प्रज्ञा संदेश वीडियो पत्रिका से। वीडियो पत्रिका में आप देखेंगे देश भर की रचनात्मक और सकारात्मक गतिविधियां, पूज्य ऋषिवर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की अमृतवाणी, कुछ जिज्ञासा और उनके समाधान। नमस्कार, खबरों की शुरुआत करते हैं एक सकारात्मक खबर से, जहां समूचा गायत्री परिवार गौरवान्वित हुआ जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गायत्री परिवार के प्रयासों को नमन किया, वंदन किया और कहा कि कोरोना वैश्विक बीमारी के खिलाफ लड़ाई में एकजुट वाराणसी के प्रयासों को मजबूती देने के लिए गायत्री परिवार द्वारा किए गए कार्यों को जानकर प्रसन्नता हुई और कहा कि केवल समाज के प्रति अपने दायित्व को निभाया बल्कि स्वेच्छा से आगे बढ़कर जन सेवा को नया आयाम दिया है, जो सभी के लिए अनुकरणीय है। परहित व सर्वहित में स्वहित का संतोष महसूस करने की भावना हमारी संस्कृति की धरोहर है, जहाँ तेन या तेन भुजियाती के माध्यम से त्याग को उपभोग से पहले रखा गया है। यह देखना सुखद है कि काशी में भी विभिन्न संस्थाएं व लोग इसी भाव के साथ गरीब व वंचित लोगों की हर संभव सहायता में जुटे हुए हैं। काशी की भूमि सदा से ही परोपकार और पुण्य की रही और इस विरासत को काशीवासी निरंतर आगे ले जा रहे हैं। इस आपदा के समय घर घर से भोजन एकत्र करके जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना हो, सूखे राहत की किट उपलब्ध कराना हो, फेस कवर व सैनिटाइज का वितरण हो या पशु पक्षियों की पीड़ा को समझकर उनके लिए आहार की व्यवस्था करना हो, ऐसे अनेक कार्य को जिस कर्तव्य निष्ठा और समर्पण से किया जा रहा है वह अतुलनीय है। इस महामारी से लड़ने के साथ साथ हमें राष्ट्र की प्रगति और अपने प्रयासों की अधिक तेज करना है। आज समय की मांग और समस्त देशवासियों का संयुक्त संकल्प है आत्मनिर्भर भारत का निर्माण। हमें लोकल को ही आगे बढ़ाना है। लोकल व सिर्फ जरूरत बल्कि जिम्मेदारी भी है। इस संकल्प को सिद्ध करने में वाराणसी की भूमिका काफी अहम सिद्ध हुई है, जिसमें निर्यात का हम सब बनने की पूरी क्षमता है। मुझे विश्वास है कि देश और समाज की बेहतरी और आपकी संस्था इसी प्रकार से कार्य करती रहेगी। संस्था से जुड़े सभी लोगों को भावी प्रयासों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। बधाई। आपका नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री भारत। धार्मिक संस्थानों के योगदान में उपाध्याय जी बैठ करके बताइए। हाँ जी, हम गायत्री परिवार के लोगों ने 5 भोजनालय का संचालन किया, जिसमें 2 भोजनालय हमारे एक ट्रॉमा सेंटर के लिए खोला गया था और एक कैंसर अस्पताल झुग्गी झोपड़ी कैंट के आसपास के क्षेत्र के लिए खोला गया था। और 3 भोजनालय से हम प्रशासन को, जिला प्रशासन को भोजन के पैकेट उपलब्ध कराते थे और गाड़ियां हमारे सेंटरों पर आती थी सरकार की, और उसमें पोस्ट ऑफिस की गाड़ियां आती थी और भोजन पैकेट्स ले जाते थे। इसके अलावा हमने गायत्री परिवार की तरफ से 260 चिन्हित परिवारों को गोद लिया था, जिनको लगभग 1.5 महीने तक उनका संपूर्ण खर्च हम लोगों ने उठाया। और हमारे जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो पत्रकार महोदय थे, उन लोगों को सैनिटाइजर और मास्क बांटा गया। 3 थानों में 40 दिवसीय गायत्री अनुष्ठान शांति कुंज के मार्गदर्शन में संपूर्ण भारत के गायत्री साधक बड़ी श्रद्धा और निष्ठा के साथ संपन्न करते हैं। यह अनुष्ठान 16 फरवरी से प्रारंभ होकर 28 मार्च तक निरंतर अपने घरों में ही गायत्री परिवार के साधक संपन्न करेंगे। 9 वर्षीय मातृशक्ति श्रद्धांजलि नवसृजन 51,000 साधकों के इस महापुरुषण साधना में शामिल होने का अनुमान है। हर वर्ष बसंत पर्व से श्रावणी साधकों को यह 40 दिवसीय पूर्णिमा तक बसंत पर्व से फाल्गुनी पूर्णिमा साधना अपने घर पर रहकर ही संपन्न करनी होती है।
अमृत कुंभ शक्ति कलश का शुभारंभ एवं शांतिकुंज स्वर्ण जयंती वर्ष पर उद्बोधन। आदरणीय केदार प्रसाद दुबे जी, गायत्री शक्तिपीठ संगठन कार्यालय प्रमुख शांति हरिद्वार द्वारा अमृत कुंभ शक्ति कलश एवं स्वर्ण जयंती वर्ष पर मार्गदर्शन कार्य योजना पर 6 वर्षीय कार्य योजना पर प्रकाश डालते हुए और घर घर गंगा घर घर गायत्री संस्कारवान के अंतर्गत प्रथम चरण में जिले के 11 गांवों में पहुंचकर गांव को आदर्श एवं मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण की अवधारणा को लेकर भोपाल के 12 चेतना केंद्रों को प्रथम 12 अमृत कुंभ कलश प्रदान किए गए, जिसमें एक चेतना केंद्र को 9 कॉलोनियों पर सामूहिक जप दीपयज्ञ कर आयोजित कर बसंतोत्सव 16 फरवरी को 12 चेतना केंद्रों पर सामूहिक रूप से मनाया जाएगा। अतः सक्रिय भाई बहनों को जिम्मेदारी तो जो शांति कुंज का उद्देश्य है वही हमारे शक्तिपीठ का उद्देश्य है। जो शांति कुंज की दिनचर्या वही हमारे शक्तिपीठ की दिनचर्या, जो शांति कुंज के कार्यक्रम है वही हमारे शक्तिपीठ के कार्यक्रम है। इसलिए और अलग से कुछ सोचने समझने की आवश्यकता नहीं, इस काम को हमको करना है। और ये पूरे वर्ष भर हम जिस उद्देश्य को लेकर के गुरुजी ने शांति कुंज स्थापित किया था, चाहे ऋषि परंपरा हो, चाहे संस्कार की परंपरा हो, चाहे अध्यात्म विज्ञान के समन्वय की बात हो, चाहे आयुर्वेद की परंपरा हो, चाहे देव मानवों के उत्पादन की बात हो, चाहे वो विश्वविद्यालय जैसी बात हो जिसमें वो कहा करते थे बेटे शांति कुंज विश्वविद्यालय जहाँ हम देव मानवों की टकसाल है। तो जो जो उपाधियाँ जो विशेषण शांति कुंज के, देखिए ये वर्ष बड़ा अनुपम और अद्भुत है। इस वर्ष कुंभ हरिद्वार में मनाया जा रहा है और ये बड़ी हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा है, जब देश भर के लोगों को बुलाकर एक स्थान पर मनुष्यों के द्वारा उनका आध्यात्मिक सामाजिक विकास के हिसाब से उद्बोधन किया जाता था। परंतु इस बार ऐसा दुर्भाग्य रहा कि कोविड के कारण ये व्यवस्थाएं थोड़ी अपूर्ण रह गई। बहुत सारे लोगों को आने की अनुमति नहीं, सरकार के बहुत बंधन भी। इसलिए शांतिकुंज ने, गायत्री परिवार ने यह निर्णय लिया कि यदि लोग कुंभ में नहीं आ पा रहे हैं तो क्यों ना हम हरिद्वार को घर घर पहुंचा दें और लोग अपने में आगे बात करते हैं महिदपुर की। गायत्री परिवार ट्रस्ट ने लगाया युवा दंपति शिविर, विवाहितों को बताए सफल जीवन के सूत्र। अखिल विश्व गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट द्वारा युवा, महिला एवं परिवार उत्थान के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी क्रम में रविवार को महिदपुर रोड स्थित गायत्री रचनात्मक ट्रस्ट परिसर में दोपहर 2 से 5 बजे के बीच युवा दंपति शिविर के लिए ग्रस्त एक तपोवन गायत्री रचनात्मक ट्रस्ट में आयोजित शिविर में उपस्थित युवा दंपति आयोजित किया गया। इसमें क्षेत्र के रूप में डॉक्टर शशिकांत शास्त्री, संचालन कामिनी जुनेजा ने किया। ये आपको आश्वस्त कर एक मिनट ठीक है, अब सामान्य स्थिति में आ जाए। अब ज्योति हाँ, ज्योति दोनों मिला लें, ज्योति को दोनों दीपक मिला लें, पास में दोनों पत्ती को मिला लें। हाँ, समस्त क्रांतियों का आधार बाल संस्कार सप्तसूत्री आंदोलन के अंतर्गत हमारा एक अभियान है बाल संस्कार शाला। इस अभियान पर गायत्री परिवार छतरपुर निरंतर कार्य कर रहे हैं। 7 जनवरी रविवार को बाल संस्कार शाला गायत्री शक्तिपीठ छतरपुर पर संपन्न हुई, जिसमें आचार्य श्री प्रमोद राजपूत जी द्वारा बच्चों को प्रेरणाप्रद कहानी द्वारा शिक्षण दिया गया। साथ ही युग निर्माण, सत्संकल्प और ओंकार के माध्यम से ध्यान और एकाग्रता के अभ्यास कराए गए। श्री हरिओम चौरसिया जी द्वारा योगाभ्यास और श्री रघुवीर प्रजापति द्वारा भैया बहनों को प्रेरक दृष्टांत द्वारा जीवन देवता की आराधना पर प्रकाश डाला गया। अतिथि विद्वान के रूप में श्री प्रशांत खरे योग विश्वविद्यालय रायसेन ने विद्यार्थी जीवन में योग के माध्यम से विद्यार्थी जीवन किस प्रकार से निरोग बने इस पर प्रकाश डाला गया। प्रेम से मिलकर चले, बोले सदा ज्ञानी बने, पूर्वजों की भांति हम
कर्तव्य के मानी बने, हो विचार समान सबके, चित्त मन सबके एक हो, ज्ञान दे प्रभु बराबर, भोग पा हम नेक हो हमारा। खबरों में आगे करते हैं, जेल में भी गायत्री परिवार द्वारा मानव निर्माण के सूत्र दिए जा रहे कैदियों को। बात करते हैं सागर जिला जेल की, जहां पर नशा मुक्ति संकल्प समारोह आयोजित हुआ, जिसमें गायत्री परिवार द्वारा सप्तसूत्री कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत केंद्रीय जेल सागर में सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान गायत्री परिवार की संगीत टोलियों ने बंदियों को प्रेरणादायक गीतों के जरिए जीवन जीने की कला सिखाई और 1000 बंदियों ने जीवन में कभी भी नशा नहीं करने का संकल्प लिया। साथ ही बुराई को भी छोड़ा और एक अच्छा ही ग्रहण किया। प्रार्थना कब सफल होगी? ईश्वर से की गई प्रार्थना का तभी उत्तर मिलता है जब हम अपनी शक्तियों को काम में लाएं। आलस्य, प्रमाद, अकर्मण्यता और अज्ञान, ये सब अवगुण यदि मिल जाएं तो मनुष्य की दशा वो हो जाती है जैसे किसी कागज के थैले के अंदर तेजाब भर दिया जाए। ऐसा थैला अधिक समय तक न ठहर सकेगा और बहुत जल्द गलकर नष्ट हो जाएगा। ईश्वरीय नियम बुद्धिमान माली के समान हैं, जो निकम्मे घास कूड़े को उखाड़कर फेंक देता है और योग्य पौधों की भरपूर साज संभाल कर उन्हें उन्नत बनाता है। जिसके खेत में निकम्मे खरपतवार उग पड़े, उसमें अन्न की फसल मारी जाएगी। ऐसे किसान की कौन प्रशंसा करेगा जो अपने खेत की दुर्दशा करता है? निश्चय ही ईश्वरीय नियम निकम्मे पदार्थों की गंदगी हटाते रहते हैं ताकि सृष्टि का सौंदर्य नष्ट न होने पाए। प्रार्थना का सच्चा उत्तर पाने का सबसे प्रथम मार्ग आत्मविश्वास है। कर्तव्य परायण द्वारा ही सच्ची प्रार्थना होनी संभव है। ईश्वर नामक सर्वव्यापी सत्ता में प्रवेश करने का द्वार आत्मा में होकर है। वही इस खाई का पुल है। अविश्वासी और आत्मघाती लोग निश्चय ही विपत्ति में पड़े रहते हैं और सही मार्ग ही तलाश करते फिरते हैं। आत्म तिरस्कार करने वालों को ईश्वर के यहाँ भी तिरस्कार मिलता है और उनकी प्रार्थना भी निष्फल चली जाती है। अखंड ज्योति, मार्च 1943, पृष्ठ 68। एक रचनात्मक अभियान से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद और मिलते हैं अगले क्रम में। जब तक के लिए नमस्कार।